दिमाग को तेज, चुस्त और तवाना रखने के लिए महंगी अद्वियात या पेचीदा कोर्सेज की बजाय रोजमर्रा की छोटी और मुस्तकिल आदत ज्यादा गहरा असर डालती हैं। साइंस अब ये साबित कर चुकी है कि हमारा दिमाग न्यूरोप्लास्टिसिटी की बदौलत किसी भी उम्र में बदलने और बेहतर होने की सलाहियत रखता है। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुशामदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबिल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। इस वीडियो में 15 इंतहाई मुअस्सर और सस्ते तरीकों पर तफसीली बहस की जा रही है ताकि आप उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकें और अपने दिमाग को तेज कर सकें, क्योंकि दिमाग तेज होगा तो हर तरह की कामयाबी भी आसान हो जाएगी। नंबर 1, उल्टे हाथ का इस्तेमाल। इंसानी दिमाग ऑटो पायलट पर चलने का आदी है। जब आप सीधे हाथ से ब्रश करते हैं या खाना खाते हैं तो दिमाग को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये रास्ते पहले से पुख्ता हो चुके हैं। लेकिन जब आप जानबूझकर अपना उल्टा हाथ या अगर आप खब्बे हैं तो सीधा हाथ इस्तेमाल करते हैं तो आप दिमाग को इसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं। ये अमल दिमाग के इन हिस्सों को बेदार करता है जो अमूमन सोए रहते हैं। नया काम करने से दिमाग के खुलियात के दरमियान नए राब्ते बनते हैं। शुरू में उल्टे हाथ से लिखना या चम्मच पकड़ना आपको उलझन या फ्रस्ट्रेशन का शिकार कर सकता है, लेकिन ये उलझन दरअसल इस बात की अलामत है कि आपका दिमाग मेहनत कर रहा है और नई चीज सीख रहा है। ये एक बेहतरीन और बिल्कुल मुफ्त ज़हनी वर्जिश है जो दिमाग के दोनों हिस्सों को मुतहरिक करके आपकी तख्लीकी सलाहियत और मसाइल हल करने की रफ्तार को बढ़ाती है। नंबर 2, 7 घंटे की गहरी नींद। हम अक्सर नींद को वक्त का ज़िया समझते हैं, लेकिन हकीकत में नींद दिमाग की सर्विसिंग और मेंटेनेंस का सबसे अहम वक्त है। जब हम सोते हैं तो दिमाग का एक खास निजाम, जिससे ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है, मुतहरिक हो जाता है। यह निजाम दिमाग के अंदर दिन भर बनने वाले जहरीले मादों और प्रोटीन्स को धोकर साफ करता है, जिनका दिमाग में जमा रहना अल्जाइमर जैसी बीमारियों का सबब बनता है। इसके अलावा गहरी नींद के दौरान दिमाग दिन भर की हासिल करदा मालूमात की छांटी करता है और अहम यादों को शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकालकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में महफूज करता है। अगर आप मुसलसल नींद की कमी का शिकार हैं तो आपका आईक्यू लेवल आर्जी तौर पर गिर जाता है, फैसला करने की सलाहियत मुतासर होती है और आप जज्बाती तौर पर गैर मुस्तहकम हो जाते हैं। 7 से 8 घंटे की नींद कोई अयाशी नहीं, बल्कि तेज दिमाग के लिए एक बायोलॉजिकल जरूरत है। नंबर 3, रोजाना 15 मिनट का मुतालिया। आज के डिजिटल दौर में हम सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉलिंग करते हैं, लेकिन किताब पढ़ने से घबराते हैं। स्क्रॉलिंग दिमाग को सुस्त बनाती है, जबकि किसी किताब या मालूमाती मजमून का मुतालिया दिमाग के लिए एक एक्टिव वर्जिश है। जब आप कोई नया या मुश्किल मौजू पढ़ते हैं तो आपका दिमाग अल्फाज को समझने, इनका खाका ज़हन में बनाने और नए तस्वुरात को पुरानी मालूमात के साथ जोड़ने में मसरूफ होता है। रोजाना सिर्फ 15 मिनट का मुतालिया आपके ज़ख़ीरा अल्फाज को बढ़ाता है, जो बराह रास्त आपकी कम्युनिकेशन और सोचने की सलाहियत को बेहतर बनाता है। मुतालिया दिमाग के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को मुतहरिक करता है, जिससे आपका फोकस और इर्तिकाज़ बढ़ता है। ये एक ऐसा सस्ती ज़हनी जिम है जो आपको अल्जाइमर, डेमेंशिया जैसी दिमागी बीमारियों से भी बचाता है। नंबर 4, हाइड्रेशन। पानी का किसरत से इस्तेमाल। हमारा दिमाग तकरीबन 75 से 80% पानी पर मुश्तमिल है। दिमागी खुलियात के दरमियान सिग्नल्स की मुंतकिली के लिए पानी एक बुनियादी जरिए का काम करता है। हैरत अंगेज बात यह है कि जिस्म में महज 2% पानी की कमी भी दिमागी कारकर्दगी को नुमायां तौर पर गिरा देती है। जब दिमाग को मुनासिब मिकदार में पानी नहीं मिलता तो दिमागी टिश्यूज आर्जी तौर पर सिकुड़ जाते हैं। इसके नतीजे में आपको ब्रेन फॉग, सर दर्द, तवज्जो की कमी और मूड में चिड़चिड़ापन महसूस होता है। कोई भी मुश्किल ज़हनी काम शुरू करने से पहले या सुबह उठते ही 1 से 2 गिलास सादा पानी पीना आपके दिमाग को फौरी तौर पर
किक स्टार्ट करता है। महंगी एनर्जी ड्रिंक्स या सप्लीमेंट से कहीं बेहतर है कि आप अपने दिमाग को इसका सबसे सस्ता और कुदरती ईंधन फराहम करें। नंबर 5, चीनी से परहेज। चीनी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का ज्यादा इस्तेमाल जदीद दौर की सबसे बड़ी दिमागी खामियां पैदा कर रहा है। जब आप बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं तो आपके खून में ग्लूकोज की सतह तेजी से ऊपर जाती है और फिर इतनी ही तेजी से नीचे गिरती है। इसके नतीजे में आपको शदीद थकावट, नींद और तवज्जो की कमी का सामना करना पड़ता है। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि चीनी दिमाग के अंदर इन्फ्लेमेशन, सोजिश पैदा करती है। यह सोजिश दिमाग के इन हिस्सों को नुकसान पहुंचाती है जो यादाश्त और सीखने के अमल को कंट्रोल करते हैं। अगरचे दिमाग को काम करने के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है, लेकिन यह ग्लूकोज कुदरती जराए जैसे फल, सब्जियां और अनाज से आना चाहिए, न कि सफेद चीनी या मसनूई मिठास से। चीनी कम करने के चंद ही दिनों में आप खुद महसूस करेंगे कि आपका दिमाग पहले से ज्यादा साफ, चुस्त और अलर्ट हो गया है। नंबर 6, गहरे सांस लेने की मश्क। इंसानी दिमाग जिस्म के कुल वजन का सिर्फ 2% होता है, लेकिन यह हैरत अंगेज तौर पर जिस्म की कुल ऑक्सीजन का 20% हिस्सा इस्तेमाल करता है। जब हम जहनी दबाव या टेंशन में होते हैं तो हमारी सांसें छोटी और उथली हो जाती हैं, जिसकी वजह से दिमाग को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वो फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। दिन में चंद बार, खास तौर पर काम के दौरान, अपनी जगह पर सीधे बैठें और नाक के जरिए लंबा और गहरा सांस लें। पेट को गुब्बारे की तरह फैलाएं और चंद सेकंड रोकें और फिर मुंह के जरिए आहिस्ता से खारिज करें। ये अमल दिमाग को फौरी तौर पर ऑक्सीजन का एक बूस्ट फराहम करता है। गहरे सांस लेने से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मुतहरिक होता है, जो दिमाग को पुरस्कून करता है, तनाव के हार्मोन कॉर्टिसोल को गिराता है और जहनी अलर्टनेस को बढ़ाता है। नंबर 7, नई जबान या हुनर सीखना। इंसानी दिमाग बिल्कुल एक पट्टे की तरह काम करता है। यूज इट और लूज इट से इस्तेमाल करें, वरना आप खो देंगे। जब हम जिंदगी में एक ही रूटीन के आदी हो जाते हैं तो दिमाग को चैलेंज मिलना बंद हो जाता है। किसी नए जबान के अल्फाज सीखना, कोई साज बजाना, सिलाई कढ़ाई या कोई नया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सीखना दिमाग को एक जबरदस्त चैलेंज देता है। ये अमल न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग की खुद को बदलने और नए सांचे में डालने की सलाहियत को अपने अरूज पर ले जाता है। नई चीजें सीखने से दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान नए हाईवेज बनते हैं। तहकीक बताती है कि जो लोग 2 या इससे ज्यादा जबानें बोलते हैं या मुसलसल नए हुनर सीखते रहते हैं, इनमें बुढ़ापे में याददाश्त जाने की बीमारी आम लोगों की निस्बत बहुत देर से जाहिर होती है। नंबर 8, पैदल चलना। जदीद तर्ज जिंदगी ने हमें कुर्सियों और बिस्तरों तक महदूद कर दिया है, जो हमारे दिमाग के लिए जहर कातिल हैं। जब आप तेज कदमों से 20 से 30 मिनट के लिए पैदल चलते हैं, ब्रिस्क वॉक, तो दिल की धड़कन तेज होती है और दिमाग की तरफ खून की रवानी बढ़ जाती है। इस अमल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वॉक करने से दिमाग में ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रोफिक फैक्टर नामी एक प्रोटीन पैदा होती है। यह प्रोटीन दिमाग के लिए एक कुदरती खाद, मिरेकल ग्रो का काम करती है। ये ना सिर्फ मौजूदा दिमागी खुलियात को मरने से बचाती है, बल्कि याददाश्त के मरकज हिप्पोकैम्पस में नए खुलियात भी पैदा करती है। रोजाना की वॉक आपकी याददाश्त को तेज करने, मूड को बेहतर बनाने और डिप्रेशन को खत्म करने का एक आजमूदा और साइंसी तरीका है। नंबर 9, समाजी मेल जोल। इंसान फितरी तौर पर एक समाजी मखलूक है। आजकल हम सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हुए तो महसूस करते हैं, लेकिन हकीकी इंसानी राब्ते से कट चुके हैं। तन्हाई दिमाग के लिए एक मुस्तकिल जहनी दबाव बन जाती है, जो दिमागी खुलियात की तोड़ फोड़ को तेज कर देती है। खानदान या करीबी दोस्तों के साथ रूबरू बैठकर बामकसद गुफ्तगू करना दिमाग के लिए एक पेचीदा और जबरदस्त मशक है। जब आप किसी से बात करते हैं तो आपको इनकी बात सुननी पड़ती है, इनके चेहरे के तौसरात को समझना पड़ता है और फौरन जवाब सोचना पड़ता है। ये सब अमल दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों को एक साथ मुतहरिक करते हैं। अच्छे और मुखलिस दोस्तों की महफिल ज़हनी तनाव को कम करती है, खुशी के हार्मोन्स खारिज करती है और आपके अदराक को लंबे अरसे तक जवान रखती है। नंबर 10, पहेलियां और दिमागी खेल।
दिमाग को तेज रखने के लिए इसे मंतकी उलझनों, लॉजिकल पजल्स में उलझाना बहुत जरूरी है। सोडोको, क्रॉसवर्ड, शतरंज या कोई भी ऐसा खेल जिसमें हिकमत अमली और सोच विचार की जरूरत हो, दिमाग के लिए बेहतरीन है। ये खेल आपकी वर्किंग मेमोरी और मसाइल हल करने की सलाहियत को बेहतर बनाते हैं। जब आप किसी पहेली को हल करने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग पैटर्न्स को पहचानने और मंतक का इस्तेमाल करने पर मजबूर होता है। अलबत्ता एक बात का ख्याल रखना जरूरी है कि जब आप एक ही खेल के माहिर हो जाएं तो दिमाग के लिए वो चैलेंज नहीं रहता। इसलिए दिमाग को तेज रखने के लिए मुस्तकिल तौर पर नए और मुश्किल खेल या पहेलियां आजमाते रहना चाहिए। नंबर 11, मुराकबा या जिक्र अज़कार। मुराकबा या खुशू खजू के साथ जिक्र करना दिमागी सेहत के लिए मोजज़े से कम नहीं। रोजाना सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए किसी पुरसुकून जगह पर बैठकर अपनी तमाम तर तवज्जो अपनी सांसों या अल्लाह के जिक्र पर मरकूज करें। शुरू में आपका दिमाग बार बार भटकेगा, लेकिन इसे नरमी से वापस लाना ही असल वर्जिश है। जदीद न्यूरोसाइंस के MRI स्कैन्स ने साबित किया है कि बाकायदा मुराकबा करने से दिमाग का वो हिस्सा जो खौफ और परेशानी पैदा करता है सुकड़ जाता है, जबकि वो हिस्सा जो तवज्जो, कुव्वत इरादी और खुद कंट्रोल का मरकज है मोटा और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। ये मश्क आपको गुस्से पर काबू पाने, जज्बाती तौर पर मजबूत होने और किसी भी काम पर तवील अरसे तक फोकस करने की सलाहियत अता करती है। नंबर 12, नॉस्टैल्जिया और याददाश्त की मश्क। दिन भर हम बेशुमार मालूमात अपने दिमाग में भरते हैं, लेकिन इसमें से बहुत कम याद रहती हैं। अपनी याददाश्त को मजबूत करने के लिए रात को सोने से पहले बिस्तर पर लेट कर आंखें बंद करें और अपने पूरे दिन को पीछे की तरफ से रिवर्स ऑर्डर में याद करने की कोशिश करें। रात के खाने से लेकर सुबह जागने तक की तफसीलात ज़हन में लाएं कि आप किससे मिले, क्या बात की और क्या पहना था। ये सादा सी एक्टिव रिकॉल की मश्क आपके दिमाग के हिप्पोकैम्पस को मुतहरिक करती है। ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को मजबूत करके इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में मुंतकिल करने में मदद देती है। मुसलसल इस मश्क से आप महसूस करेंगे कि आपको रोजमर्रा की चीजें जैसे चाबियां, नाम या फोन नंबर भूलने की आदत खत्म होती जा रही है। नंबर 13, हल्दी और कुदरती खुराक का इस्तेमाल। दिमाग को महंगे सप्लीमेंट से ज्यादा कुदरती और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खुराक की जरूरत होती है। हमारे किचन में मौजूद हल्दी दिमाग के लिए एक जादुई मसाला है। इसमें मौजूद करकोमेन खून और दिमाग की रुकावट, ब्लड ब्रेन बैरियर को अबूर करके दिमाग तक पहुंचता है और वहां सोजिश को कम करता है। ये याददाश्त बढ़ाने और अल्जाइमर से बचाने में अहम किरदार अदा करता है। इसी तरह महंगे बादामों और काजू की बजाय सस्ते अखरोट और अलसी के बीज फ्लैक्सीड ओमेगा 3 फैटी एसिड का बेहतरीन जरिया है। क्योंकि दिमाग का 60% हिस्सा चर्बी से बना है, इसलिए यह सेहतमंद चर्बी दिमागी खुलियात के ढांचे को मजबूत बनाने और इनकी कारकर्दगी को तेज करने के लिए इंतहाई जरूरी है। नंबर 14, मल्टीटास्किंग से बचें। हमें लगता है कि एक ही वक्त में ईमेल्स का जवाब देना, फोन पर बात करना और खाना खाना हमारी काबिलियत है, लेकिन हकीकत में दिमाग मल्टीटास्किंग एक वक्त में कई काम कर ही नहीं सकता। दिमाग दरअसल एक काम से दूसरे काम पर तेजी से शिफ्ट होता है। ये बार बार की शिफ्टिंग दिमाग की तवानाई, ग्लूकोज और डोपामिन को इंतहाई तेजी से निचोड़ लेती है, जिससे आपको जल्द थकावट महसूस होती है और गलतियों के इम्कान 40% तक बढ़ जाते हैं। दिमाग को तेज रखने का राज ये है कि एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक काम पर अपनी मुकम्मल तवज्जो दी जाए। फोकस ही मौजूदा दौर की असल जहानत और कामयाबी की कुंजी है। नंबर 15, सूरज की रोशनी। हम आजकल ज्यादातर वक्त बंद कमरों या दफातर में मसनूई रोशनियों तले गुजारते हैं, जिससे हम कुदरती सूरज की रोशनी से महरूम हो गए हैं। सुबह के वक्त की 10 से 15 मिनट की धूप आपके दिमाग को विटामिन डी फराहम करती है। विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं, बल्कि दिमागी अफ़ाल और न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन और डोपामिन की तैयारी के लिए बहुत जरूरी है। सुबह की रोशनी आपके दिमाग की अंदरूनी घड़ी को भी सेट करती है, जिससे आपको रात के वक्त बेहतरीन नींद आती है। ये एक बिल्कुल मुफ्त, कुदरती और सस्ता तरीन एंटी डिप्रेसेंट है, जो आपके मूड और दिमागी कारकर्दगी को हैरत अंगेज तौर पर बेहतर बनाता है।
آپ نے ابھی جانے 15 ایسے حیران کرنے والے طریقے جن پر عمل کرنے سے آپ اپنے دماغ کو تیز اور شارپ کر سکتے ہیں۔ آپ کو کون سا طریقہ زیادہ اچھا لگا یا پھر آسان لگا، فیڈ بیک میں ضرور بتائیں۔ محرک کے ساتھ اپنا رشتہ بنائے رکھیں، کیونکہ آپ کی کامیابی تک ہم ہیں آپ کے ساتھ۔